मैं क्या हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द हैप्पी सोल के वीकली व्लॉग में। दोस्तों, व्लॉग शुरू होने से पहले मैं आप सभी का दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूंगी क्योंकि जो भी शॉर्ट्स पे 10 और 20 व्यूज आ रहे हो तुम्हारी मेहरबानी। बदतमीजों, इतनी मेहनत करती हूँ, लाइक कर दिया करो, सब्सक्राइब कर लिया करो। कंट्रोल। मुझे पूरी उम्मीद है मेरी स्टार्ट का आपके दिल पर सीधा असर पड़ेगा और सुधार आएगा। अब व्लॉग को शुरू करते हैं बहुत ही प्यार से। आधा व्लॉग मेरी स्टार्ट अपार्ट में निकल चुका है। मैं आपको बता देती हूँ कि मैं जा रही हूँ नोएडा, ग्रेटर नोएडा। जितनी रफ्तार से इस ट्रेन ने ग्रेटर नोएडा पहुंचाया, मुझे उससे कहीं ज्यादा टाइम लगा। पार्ट टाइम मैंने ब्रेकिंग न्यूज देने का भी काम चालू कर दिया है। तो आज की ब्रेकिंग न्यूज ये है कि मेट्रो की दिशा में चल रहे बाएं ओर के दरवाजे ठीक उसी तरह बंद हुए जिस तरह आपकी एक्स ने आपके मुंह पर दिल के दरवाजे बंद किए। जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता। मैंने ग्रेटर नोएडा के लिए एग्जिट लिया था, बट मुझे पता ही नहीं चला कि मैं कब इस रेगिस्तान में आ गई। ये कैसी सड़कें बनवा रखी तुमने? इससे अच्छी तो मेरे गांव की सड़कें हैं। एक तो मुझे आज तक ये 52 और 51 मेट्रो समझ ही नहीं आया। 52 के बाद 51 आता है क्या? तुम पागल हो क्या? तुम पहले 51 रखो फिर 52 रखो, लेकिन नहीं, तुमने अलग ही रूट निकालना है। कुछ पूछा मैंने कुछ। ओहो, इसमें वाली जनता भी तो होगी। व्हाट इज 52? 52 बोले तो 52 और 51 बोले तो 51। शैतानियत की हद देखो। मुझसे बोला था गाड़ी लेकर आएंगे और हमको स्कूटी पे बिठा के जमा दिए हैं। सर्दी की वजह से जितना बचा खुचा दिमाग था वो भी सब जम गया। जिस घर में मैं जा रही थी उस घर का एक सदस्य मुझे यहाँ पर सड़कों पर घूमता हुआ दिखा। समझ रहे हो आप? अब मुझे उस इंसान से मिलना था जिसकी मेहरबानी मेरे ऊपर हुई थी वहाँ से यहाँ तक स्कूटी पर आने में। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। हाँ, इसको पहले लाइट खोलनी है क्योंकि वेलकम तो ये बाद में भी कर सकती है ना। मुझे ऐसे ठंड में जमाने का पूरा श्रेय इस लड़की को जाता है, तो छोड़ूंगी तो नहीं, मैं इसको बताती हूँ। क्योंकि ये वीडियो में पहली बार आ रही है तो मैं आपको बता दी, मेरे मामा जी की बेटी है, मेरी बहन, मेरी बहुत अच्छी दोस्त। तो क्या नाचो मैं? मामी जी इस तिजोरी में पता नहीं क्या ढूंढ रही थी। दोस्तों, मैंने उन्हें बोला भी कि मैं कल जाऊंगी, तो तुम मुझे जो भी है कल देना, अभी बस अपना चेहरा दिखाओ। तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, जो भी मिलेगा शादी पे मिलेगा। ऐसा कहकर उन्होंने मेरा दिल तोड़ दिया। म्यूजिक। ये शादी को इतनी तवज्जो क्यों दे रखी तुम लोगों ने? दोस्तों, मैं बर्फ में पूरी तरह जम चुकी थी और उसको पिघलाने का काम सिर्फ चाय कर सकती थी। और चाय मुझे कितनी ज्यादा पसंद है ये सभी को पता है, इसलिए भाभी ने चाय बनाई। भाभी का नाम वैसे तो कीर्ति है, बट हम प्यार से उन्हें किट्टू बुलाते हैं। एंड हियर शी इज विद हर क्यूट लिटिल बेबी। ऑल्दो इन दोनों से मैं पहली बार मिल रही थी, बट मिलकर बिल्कुल भी ऐसा नहीं लगा कि हम पहली बार मिल रहे हैं। पुन्नू तो एकदम पागल हो गई चॉकलेट देख के, बिकॉज शी लव्स चॉकलेट एंड आई टू। अच्छा। ये जिसने भी बोला है कि बच्चे बहुत ही मासूम होते, तो अकल से पैदल हो क्या? क्योंकि आजकल के बच्चे मासूम पैदा नहीं हो रहे हैं। फरेरो रोशर को देखकर पुन्नू ने डेयरी मिल्क को ठीक वैसे ही लात मार दी जैसे आपने अपने 2 दिन के प्यार के लिए अपने करियर को लात मार दी है। ये बढ़िया था गुरु। ध्यान से देखिए इस बच्चे को जो दुनिया की चकाचौंध में किस तरह खो चुका है। ये रही यहाँ पे। गोलियों की अदला बदली के बाद बारी थी अब नूडल्स उड़ाने की। मेरा जीने का सिर्फ एक मतलब है, खाना। मैं जितनी पतली दिखती हूँ उतना ही ज्यादा खाती हूँ, दिमाग भी और खाना भी। जो भी अभी तक मेरे व्लॉग्स देखते आए हैं या फिर जो मुझे पर्सनली जानते हैं उन्हें पता है आई लव फेसिंग कैमरा। ऐसा मैं अपनी कजिन को समझाते हुए उससे बात भी कर रही हूँ, पर कैमरा मेरे हाथों से नहीं छूट रहा है। थोड़ी देर बाद मैं उसको भी कैप्चर करूंगी क्योंकि यही तो करती हूँ मैं। समझ रहे हो आप? मेरी कजिन ने बहुत ही प्यार से बी वाली गाली देकर पूछा कि तू ये रोज करते हुए थकती नहीं है? और मैंने उसे प्यार से समझाया, नहीं, मेरा यही कर्म है, यही करने मैं इस धरती पर आई हूँ। बड़ा हरामी हो बेटा। मैं लेटने जा ही रही थी दोस्तों कि मुझे ध्यान आया कि मैं जिस स्कूटी पर बैठकर आई थी उनकी वजह से मेरे बालों में घोंसला बन गया है। इनको मैं सुलझा लेती हूँ वरना कोई मुर्गी अंडा देकर चली जाएगी। उस रूम को बिल्कुल मेरे हिसाब से सजाया गया है। मैंने उसको बोला भी कि अगर ये मेरे ऑफिस से इतना दूर ना होता तो मैं यहीं रह जाती। खाने की सारी चीजें मेरी पसंद की बनी हुई थी। खाना खाकर फिर हमने बहुत देर पुन्नू की मस्ती देखी। चाचू ने इसके जन्मदिन पर भी स्कूटर दिया है। हाँ। चलाती नहीं है। उठा लो। क्या कह रही है? Oh no!
छोटी बहन होने के नाते मेरा ये पूरा कर्तव्य बनता है कि मैं अपनी बड़ी बहन को पूरी तरह से परेशान करूं और यहाँ पे वही करने की कोशिश कर अबे रही हूं। साले तभी मेरा मत समझ में आ रहा कुछ? समझ में आ रहा तुमको इसमें कुछ? संभावना है ना, ये संभावना तो है, पर में क्या चल रहा है वो समझ में आ रहा है? तेरा मुंह तोड़ दूंगी यार। मेरा कैमरा बंद नहीं होगा, ध्यान रखना, नहीं होगा। ये मोटी बहुत अच्छा डांस करती है, बढ़िया। मतलब मैं घर पे आई हूँ, कोई इज्जत विज्जत नहीं है मेरी। गजब बेइज्जती है। शर्म नाम की चीज नहीं इस लड़की के अंदर। न्यू मेंबर इन द हाउस गाइस। इसके अलग टेंट्रम है। ये एनिमल्स की जया बच्चन है, कैमरा शाय कह सकते हैं, फिर कैमरे को देख के घुर्राती है। प्रॉपर नहीं मिलती नहीं है, बट दिस इज नॉट। अगर मैंने थोड़ी देर कैमरा और इसके सामने किया होता तो शायद मैं आप लोगों के सामने वीडियो नहीं बना पाती। डोंट मेक एनीथिंग unnecessarily out of context. बातें करते हुए रात के 2:30 बज गए और मुझे एज यूजुअल दोबारा भूख लग गई, तो मैं उसके पैरों पे पड़ गई जाके कि बहन प्लीज खाना गर्म कर दे, क्योंकि मैं नहीं कर सकती। और वैसे भी जब आपके पास बड़ा भाई या बहन हो तो आपको कुछ भी करने की क्या जरूरत है, मौज है तुम्हारी। क्या बात है सर, क्या बात है सर, क्या बात, ये बात है। घर में एकदम घनघोर सन्नाटा छाया हुआ था, इतनी जोर का सन्नाटा कि अगर हम सांस भी लेते तो दूसरे कमरे तक आवाज जा सकती थी। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी। जो भी हो, भावनाएं आपको समझ में आ गई ना। फिलहाल मेरी बहन खाना गर्म करती है, कितनी अच्छी लगती है ना ये काम करते हुए, बट ये समझती नहीं इस बात। खाना गर्म हुआ, मैंने दोबारा अपनी पेट पूजा की और इसके साथ ही मैं सो गई। दूसरे दिन हम दोनों को निकलना था, उसको अपने फ्रेंड के यहाँ जाना था और मुझे अपने रूम की याद आने लगी थी। तो खाना खाने के बाद कितना खाया यार, मैंने खाती रही हूँ क्या। और मजे की बात ये थी कि सब कुछ ही मेरा फेवरेट था, गाजर का हलवा भी। सबको टाटा बाय बाय बोलते हुए, अपने सारे रिचुअल्स पूरे करते हुए जो कि कैमरे के साथ होते हैं ऑलमोस्ट, मैं निकल पड़ी अपनी मंजिल की तरफ। कैब हमने ऑलरेडी बुक कर ली थी, जिसकी वजह से हमें बहुत आराम हुआ, क्योंकि अगर हम ऐसे जाते तो हमें बहुत मशक्कत करनी पड़ती और सर्दी भी बहुत ज्यादा हो रही है। जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। पता नहीं कौन से वो लोग हैं जो सर्दियों के लिए मरे जा रहे थे। लोग झेलो अब सर्दी आ गई, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तुम शिमला मनाली देहरादून के पहाड़ देख के खुश रहो, मैं आनंद विहार का पहाड़ देख के खुश हूँ, क्योंकि इस जन्म में घूमना मेरा लिखा नहीं है। तो साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। और मैं घूम भी कैसे पाऊंगी, मुझे आदत अपने बेड की लगी हुई है। जब तक ये नहीं मिलता है कुछ अधूरा सा लगता है। तो रहने दो फिर। हर साल की तरह दोस्तों इस बार भी मेरा यही प्लान था कि न्यू ईयर बस रूम पे पड़े पड़े बिता दूंगा। मेरे लिए न्यू ईयर का मतलब घर पे पड़े रहना, आराम से मूवी देखना, अपना टाइम एंजॉय करना, यही है न्यू ईयर। और आपकी खुशी आपके दोस्तों से बर्दाश्त नहीं होती। सोचा मैंने मना कर दूं, लेकिन नहीं बोल पाई, बस नहीं बोल पाई। मैं नैना तलवार तो नहीं हूँ, लेकिन फिर भी दोस्तों का दिल रखना बनता है। जी हाँ दोस्तों, ये गाड़ी मेरी बिल्कुल नहीं है। अगर आप मेरे व्लॉग्स देखते आ रहे हैं, बालों को लहराते हुए, सर्दी की हवा खाते हुए, च्युइंगम चबाते हुए निकल पड़ी मूवी डेट के लिए। डेट नहीं, मूवी ट्रिप नहीं, पता नहीं, जो भी है। अरे कहना क्या चाहते हो? मैं मूवी अकेले इसलिए देखने जाती हूँ क्योंकि मुझे अकेले अच्छा लगता है, लेकिन मेरे दोस्तों को ये बर्दाश्त नहीं है और उनका सीधा कहना है अकेले अकेले मजे नहीं लेने दूंगा, मुझे भी चाहिए। मुझसे कोई वेट नहीं करवा सकता। ये बात मेरे दोस्तों को बहुत अच्छे से पता है, इसलिए वो मुझसे भरपूर वेट करवाते हैं। वेट करते करते मुझे V3S वालों की मेहनत दिखी। गाइस कितनी ज्यादा मेहनत की है इन्होंने, ताली बजा दो। वेट करने की सारी हदें पार जब हुई, उसके बाद मुझे उस गधे की शक्ल देखने को मिली। उसके बाद हमने मोमोज खाए और जो V3S ने इतनी मेहनत करी थी, मैंने उसको बोला कि मेरी यहाँ पर अच्छी पिक्स ले लेना, लेकिन वहाँ पर लोगों का सैलाब आ गया दोस्तों, और मैं वहाँ पर कोई भी पिक नहीं ले पाई। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? आगे जाकर मैंने देखा कि वही भैया टर्किश किसी हड़प्पा की खुदाई में लगे हुए हैं। जो क्या ढूंढ रहे हैं मुझे खुद पता नहीं चला। मेरे दोस्त ने मुझसे बोला कि मुझे आइसक्रीम खानी है, खिला दे। मैंने बोला तू कौन मैं कौन, निकल यहाँ से। हालांकि मुझे पाप करना नहीं चाहिए था। जो मैं इन बाइक के रेट पता करने गई, इन पर मेरे 2-3 जन्म की सैलरी लिखी हुई थी। मैं अपना स्माइल करता हुआ चेहरा वापस ले आई।
ਹੱਸਦੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਕਲੀਫਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ करना होता। मॉल की चकाचौंध और सोशल मीडिया की चकाचौंध में सिर्फ इतना अंतर है कि मॉल की चकाचौंध जो है वो रियल है। जैसा मुझे वो बाइक देखकर फील हो रहा था, मैं महसूस कर पाई इस बच्ची को ये बैग देखकर हो रहा होगा आई गेस। अच्छा। मेरा दोस्त बार बार मेरे कैमरे में आने की कोशिश कर रहा था, लेकिन मैंने उसको बोला कि यहाँ पर शैतानों की कोई जगह नहीं है, इंसानों को रहने दें। सारी चीज़ें कैप्चर करने के बाद मैं फाइनली उस जगह की तरफ चली जाती हूँ जिसकी वजह से मुझे यहाँ आना पड़ा। हाँ पड़ा, क्योंकि मैं ज़बरदस्ती आई हूँ। भारी मिस्टेक हो गया सर। मूवी का नाम जिसने अब तक गैस नहीं कर पाया होगा वो अब गैस कर लेगा। जी हाँ, मूवी का नाम था सलार। मैंने गार्ड भैया को बोला कि इसकी चेकिंग जरा अच्छे से करें, क्योंकि दूसरे मुल्क से आया हुआ एक घुसपैठिया है जो कभी भी हमला कर सकता है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मुझे, मारो नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार मजाक हो रहा है। लास्ट टाइम जब आई थी तो डंकी और सलार दोनों की टाइमिंग सेम थी, बट हु विल चूज अ सलार ओवर डंकी? ऑफ कोर्स डंकी चूज कर दी ना, तो वही देखी थी। उसके बाद मैंने एंट्री ली पूरे SR के स्टाइल में। साथ में कोई होता है तो ये फायदा हो जाता है कि आपकी वीडियो अच्छे से बन जाती है, जो कि अकेले में थोड़ा सा मुश्किल होता है। बाकी अकेले मूवी देखने में ज्यादा मजा आता है, प्लीज किसी को साथ लेके मत जाया करो। एक और बात, V3S में 2 सिनेपोलिस हैं। ये पुराना वाला है, मोस्टली मैं जाती हूँ वो नए वाले में जाती हूँ। ये पुराना वाला है, इसका साउंड सिस्टम इसका बहुत ज्यादा अच्छा है। मैं मोस्टली न्यू सिनेपोलिस में जाती हूँ क्योंकि वहाँ पे सीट बहुत कंफर्टेबल है, साउंड सिस्टम भी अच्छा है और लाइटिंग भी अच्छी है, ठीक ठाक है। इसमें एक्शन सीन बहुत ज्यादा थे, भर के एक्शन सीन डाले हुए थे। बाकी अगर मुझे रिव्यू बनाने का टाइम मिला तो मैं जरूर बनाऊंगी, लेकिन इस वीडियो में तो नहीं है। बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा है। 1000 वीडियो शूट करने के बाद भी मुझे वॉशरूम में एक वीडियो फोटो तो चाहिए होता है, और जो मेरे रिचुअल्स में आता है डेफिनेटली। बाकी मुझे कोई कैसे भी देखता रहे, मुझे फर्क नहीं पड़ता है गाइस। जब तक मैं वॉशरूम से बाहर आई, उस समझदार व्यक्ति ने पॉपकॉर्न और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर कर दी थी। मैंने उसको बोला था कि मूवी टाइमिंग थोड़ी लेट है, तू जल्दी आ जाना तो मैं तुझे कुछ ट्रीट दे दूंगी, लेकिन उसकी लापरवाही का नतीजा उसको पॉपकॉर्न से भुगतना पड़ा। अब यही चबाने पड़ेंगे, क्योंकि और कुछ खिलाने के लिए मुझे संपत्ति बेचनी पड़ेगी। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। यहाँ पर ये भैया अपनी अंधी स्कीम बेच रहे थे, फलाने के साथ फलाना फ्री, ढिमाके के साथ ढिमाका फ्री, बट हमें जो चाहिए था वो हमने ले लिया था। इन्होंने इसमें पानी के भर के रखा हुआ है, पूछना भूल गई। फटाफट से वापस आई, पूरी मूवी एंजॉय करी। मूवी में सस्पेंस ही सस्पेंस भरा पड़ा हुआ है। मैं अभी कुछ भी रिवील नहीं करने वाली, अगर मुझे टाइम मिला तो मैं जरूर वीडियो बनाऊंगी। उसके बाद मूवी देखकर, मूवी एंजॉय करने के बाद मैं वापस आई। उस गदाधारी भीम को टाटा बाय बाय किया, अपनी बस का वेट किया। एक तरफ मैं बेड से हिलने वाली नहीं थी और एक तरफ मैं थिरक रही हूँ, इधर से उधर, उधर से इधर। अब जो आपको ट्रक दिखने वाला है, मैं उसी पर बैठकर सीधा अपने घर की तरफ लैंड कर गई। मजाक कर रही हूँ गाइस, अब पैदल आई हूँ क्योंकि बस आने में बहुत ज्यादा टाइम लग रहा था और मैं इतना वेट नहीं कर सकती, ऐसा ही टोल दी। बड़ा हरामी हो बेटा। साल भर की चॉकलेट एक बार में देकर उसने अपने इस गरीब दोस्त पे एहसान किया। दोस्त, मैं तेरा ये एहसान कभी नहीं चुकाऊंगा। क्या बोला तूने? रात के 2 बजे मुझे फिर से भूख लगी और बनाने की बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी, इसलिए और न्यू ईयर भी था तो सब कुछ दिल पे पत्थर रख के मैंने पिज़्ज़ा ऑर्डर कर ही लिया और अब मैं इसको एंजॉय करूंगी। जितना अच्छा ये दिख रहा था उतना ही वाहियात इसका टेस्ट था। इसको अच्छा करने के लिए लास्ट में मैंने चॉकलेट खाई। विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर। वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर लेना, नहीं आई हो फिर भी कर लेना यार, मेहनत करती हूँ। ठोक दीजिए महाकाल का ठोक दीजिए, 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।